अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.2 है, 9th क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 3 पार्ट्स हैं, वो मैंने यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 का पार्ट 1, इसमें 2 पॉइंट्स हैं -2, 4, 5, 11। हमें स्लोप फाइंड करनी है और इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। स्लोप के लिए फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 है 11, y1 है 4, 11 माइनस 4, और x2 माइनस x1 5 माइनस और उसका अपना -2। 11 माइनस 4 7, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 7, 7 ओवर 7 कैंसिलेशन हो जाएगी, 1 आ जाएगा। स्लोप इसकी 1 आ गई। इंक्लिनेशन का फार्मूला याद करें, tan इनवर्स ऑफ m। tan इनवर्स ऑफ m मीन्स 1, इंक्लिनेशन आ जाएगी 45 डिग्री। सेकंड पार्ट, इसमें वैल्यूज दी हैं 3, -2, 2, 7। स्लोप फाइंड करनी है, इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है 7, y1 की वैल्यू है -2, 7 माइनस -2। x2 की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 3, 2 माइनस 3, 7 प्लस 2 9, 2 माइनस 3 -1, 9 over -1 -9। दिस इज द स्लोप। इंक्लिनेशन आएगी tan इनवर्स ऑफ m, मतलब tan इनवर्स ऑफ -9 -83.66 डिग्री। जब भी इंक्लिनेशन नेगेटिव में आएगी, हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे 180 डिग्री को प्लस करके, तो इंक्लिनेशन विल बी 96.4 डिग्री। पार्ट नंबर 3, x1 y1 x2 y2। स्लोप फाइंड करनी है, इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू है 8, y1 की वैल्यू है 6, तो 4 माइनस 4, 8 माइनस 6, 2 over 0 इंफिनिटी। इसकी स्लोप आ गई अनडिफाइंड या इंफिनिटी। इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए tan इनवर्स ऑफ द स्लोप, जब भी स्लोप अनडिफाइंड होगी तो इंक्लिनेशन हमारे पास 90 डिग्री होगी। ये आपने लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, बी एंड सी। हमने ये बताना है कि ये पॉइंट्स एक लाइन पर हैं कि नहीं है। तो आप एक लाइन देखें, if slopes of different pairs of points are equal, they lie on the same line। हम पहले AB की स्लोप फाइंड करेंगे, फिर BC की स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ AB, A ये है, B ये है, 5 माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 1। स्लोप आ जाएगी AB की 4। फिर हम स्लोप फाइंड करेंगे BC की, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे तो इसकी स्लोप भी आ जाएगी
4, क्योंकि दोनों की स्लोप्स 4 आ गई, इसकी भी, तो स्लोप्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ए बी सी आर कोलिनियर मीन्स लाई ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, इसमें भी 2 पॉइंट्स दिए, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है R। हम पी क्यू की स्लोप निकालेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो 5 माइनस माइनस 5 10 आ जाएगा, 7 माइनस 4 3 आ जाएगा, तो इसकी स्लोप आ गई 10/3। क्यू आर की स्लोप निकालेंगे, 15 माइनस 5 10 माइनस 7, इसकी स्लोप भी 10/3 आ गई, तो हम कह सकते हैं कि स्लोप्स इक्वल आ गई हैं, ये एक लाइन पर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ए बी सी और डी ये 4 पॉइंट्स गिवन हैं। पहले हम ए बी और सी डी के स्लोप निकालते हैं, फिर क्वेश्चन समझते हैं। ए बी की स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 माइनस 6 माइनस 3 k माइनस 7 माइनस 9 ओवर k माइनस 7। फिर सी डी की स्लोप निकालेंगे, 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस माइनस 4 माइनस 1 ओवर माइनस 2, तो 1 ओवर 2। क्वेश्चन ये है कि जब ये पैरेलल होंगी तब k की वैल्यू फाइंड करें, और जब ये परपेंडिकुलर होंगी तब k की वैल्यू फाइंड करें। पहले हम पैरेलल के लिए फाइंड करते हैं। पैरेलल में स्लोप्स आपस में इक्वल लिखनी होती है। ए बी की स्लोप आई है -9 ओवर k माइनस 7, सी डी की स्लोप आई है 1/2। अब हम इसको सॉल्व करें, 2 डिवाइड इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर k माइनस 7 इधर, तो ये 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18, 1 इंटू k माइनस 7 k माइनस 7, k की वैल्यू आ जाएगी -11। अब परपेंडिकुलर का केस, जब लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। ए बी की स्लोप -9 ओवर k माइनस 7, सी डी की स्लोप 1/2 इज इक्वल्स टू -1। इस -9 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -9, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2k माइनस 14, -1 एज इट इज। 2k माइनस 14 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 2k -2k, -1 मल्टीप्लाई बाय -14 +14, 2k को हम इधर ले आते हैं, पॉजिटिव 2k हो जाएगा, -9 को इधर ले आ जाते हैं, पॉजिटिव 9 हो जाएगा। 2k इज इक्वल्स टू 23, k इज इक्वल्स टू 23/2। ये हो गई पैरेलल के लिए k की वैल्यू -11, परपेंडिकुलर के लिए 23/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमने ये बताना है ए बी और सी और डी, ए बी और सी ये ट्राइंगल के 3 गिवन पॉइंट्स हैं। हमने ये बताना है कि क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। हम इन तीनों साइड्स की स्लोप फाइंड करेंगे। पहले स्लोप ऑफ ए बी 7 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 6, 6 माइनस 4 -3/2।
फिर स्लोप ऑफ BC, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7/4। फिर स्लोप ऑफ AC, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2/3। अब ये देखें, ये स्लोप है -3/2 और ये स्लोप है 2/3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -1। अगर दो लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो तो इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब है वो 90 का एंगल बनाते हैं। इसका यही मतलब हुआ कि वो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने ये बताना है कि ये स्लोप, ये दो पॉइंट्स गिवन है, एक है 1, -2, दूसरा है और दूसरा है 2, 4। इसकी स्लोप बतानी है, निकालनी है। फिर 4, 1, -8, 2, इसकी स्लोप निकालनी है। अगर ये स्लोप्स इक्वल आ गई तो हम कहेंगे पैरेलल। अगर इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ गया हम कहेंगे परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल ना हो तो हम कहेंगे नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। सेम फार्मूला स्लोप का, y2 - y1, x2 - x1, 4 -2, 2 -1, 6/1, इसकी स्लोप आ गई 6। दूसरा पॉइंट है 2 - 1, -8 -4, 1/-12 या -1/12। ना ही ये स्लोप्स आपस में इक्वल हैं, m1 नॉट इक्वल टू m2, ना ही इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर है। हम कह रहे हैं ये नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। बी पार्ट, एक है -3, 4, एक है 6, 2। पहले इनकी स्लोप निकालते हैं। 2 - 4, 6 -3, -2/9। दूसरे पॉइंट की स्लोप -7 -5, -2 -4, इसकी आ गई स्लोप 2। ना ही ये स्लोप्स आपस में इक्वल आ रही हैं, m1 नॉट इक्वल टू m2, और ना ही इनका प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है। तो नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें हमने इक्वेशन बनानी है गिवन कंडीशन से। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, इसमें वो कहता है हॉरिजॉन्टल लाइन है। रिमेंबर, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है और एक पॉइंट दिया हुआ है 7, -9। उसको नाम दे देना है x1 y1 का। एक फार्मूला याद कर लें जो इधर हर सवाल में यूज होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, y - y1 -9, 0, स्लोप क्योंकि 0 है, x - 7, 0 को x - 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो y + 9 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, इसमें जो लाइन दी हुई है वो है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन की स्लोप अनडिफाइंड होती है और उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए 1/0 लिखते हैं। जो पॉइंट दिया हुआ है वो है -5, 3। हम वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे इक्वेशन की। y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, y - y1 इधर 3 है, m की जगह 1/0, x - x1, x1 की वैल्यू है -5। ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे। 0 × y - 3 0, और ये x + 5, तो 0 इज इक्वल टू x + 5 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सी, इसमें पॉइंट गिवन है -6,5, स्लोप गिवन है 7। तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस 5, m की जगह ये 7, x माइनस x1 की जगह ये -6, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7, x प्लस 6, इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x प्लस 42। ये वाली वैल्यूज इधर ले आएंगे क्योंकि हमने x को पॉजिटिव रखना होता है। ये y की वैल्यू x के बाद -y लिख देंगे, फिर ये प्लस का 42, फिर ये -5 इधर आकर प्लस का 5 हो जाएगा। 7x माइनस y प्लस 47 इक्वल टू 0। फिर आते हैं जी पार्ट डी की तरफ। इसमें स्लोप 0 दी हुई है और एक पॉइंट दिया हुआ है 8, -3। वही इक्वेशन लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू है -3, m की वैल्यू है 0, x माइनस 8। 0 इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, ये दो माइनस आपस में मिलकर प्लस हो जाएंगे। नेक्स्ट है पार्ट ई, इसमें स्लोप दी हुई है अनडिफाइंड इंफिनिटी, उसको 1/0 लिखेंगे, पॉइंट लिखेंगे -8, 5, फिर वही y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, m की जगह 1/0, x प्लस 8, 0 डिवाइड हो रहा है उधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों वैल्यूज को 0 कर देगा, 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज आ जाएगा x प्लस 8। तो इसकी इक्वेशन बन गई x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट एफ, इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक है -5, -3, एक है 9, -1। पहले हम इन दो पॉइंट्स को यूज करके स्लोप फाइंड कर लेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये स्लोप आ जाएगी 1/7। फिर ये वाला पॉइंट यूज कर लेंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1, m की वैल्यू पुट कर देंगे, 7 डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7y प्लस 21 x प्लस 5, ये वैल्यू इधर आकर माइनस कर देंगे, x माइनस 7y प्लस 5 माइनस 21 -16। जी पार्ट, इसमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -7 और स्लोप दी हुई है -5। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है x की वैल्यू 0, तो पॉइंट बन जाएगा 0, -7। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस -7 -5 x माइनस 0, ये y प्लस 7, ये -5 इंटू x माइनस 5x, तो ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, 5x प्लस y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। हमारे पास आई पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू है -9, x इंटरसेप्ट में y 0 होता है, स्लोप गिवन है -4, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 की जगह 0, स्लोप की जगह -4, x एज इट इज, x1 की जगह -9। -4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4x माइनस 36, इनको इधर ले आएंगे, 4x प्लस y प्लस 36 इक्वल टू 0।
एच पार्ट, इसमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है ए, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है बी, -3 और 4। इसमें लगेगी स्पेशल टू इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन x over a plus y over b is equal to 1, x over -3 y over 4 is equal to 1। माइनस को हम इधर सेंटर में लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। 3 और 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं, 4x के साथ 3y के साथ, -4x प्लस 3y ओवर 12, फिर ये 12 इधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे, -4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हम x को उधर ले जाएंगे, 0 इज इक्वल टू 4x प्लस 3y इज प्लस 12, फिर अरेंज करके लिख देंगे 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जनाब क्वेश्चन नंबर 7। इसमें उसने कहा कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाओ। जब भी इक्वेशन बनानी होती है हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और एक स्लोप चाहिए होती है। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो मिड पॉइंट से गुजरता है और परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो पॉइंट ई है ये ए और बी का मिड पॉइंट होगा। तो ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 6,13 ओवर 12। अब हम ए बी की पहले स्लोप फाइंड करेंगे, इस ए की और बी की। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 1 ओवर 2 आ जाएगी ए बी की स्लोप। अब हमें जो इक्वेशन बनानी है ना सी डी की, उसकी स्लोप फाइंड करनी है। क्योंकि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। 1/2 है ए बी की स्लोप, सी डी की स्लोप फाइंड करनी है, इक्वल्स टू -1 लिख देंगे, सी डी इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। पॉइंट आया हमारे पास 6,13 ओवर 2, स्लोप आई है -2। अब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y माइनस 13 ओवर 2 -2 x माइनस 6। तो इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y 2 13 ओवर 2 2 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, 2y और ये 2 इस 2 से कैंसिल, 13, ये 2 -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 x माइनस 6, 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -4x प्लस 26, 4 6 are 24। तो ये हो जाएगा 24। फिर 13 4x और 24 को इस तरफ ले आएंगे, सॉरी 26 को, तो ये 24 को, तो ये इधर आएगा और ये -37 हो जाएगा। 4x प्लस 2y माइनस 37 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है -4, -6 और एक लाइन की स्लोप दी हुई है -3/2। हमने पहले उसकी उस लाइन की स्लोप फाइंड करनी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो। उसका सपोज नाम है m, तो m1 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू लिखेंगे -3/2 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू -1।
तो इधर से 2/3 इधर आ जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी 2/3 पॉजिटिव में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस ये वाला -6, m की जगह 2/3, x माइनस ये वाला -4, ये x प्लस 4 हो जाएगा। ये 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। फिर इन सब को इधर ले आएंगे, 2x प्लस 8 माइनस 3y माइनस 18, फिर ये बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा एक पॉइंट है 11, -5, आपने उसमें से इक्वेशन बनानी है। वो कहते हैं ये जो पॉइंट है ना, एक ऐसी लाइन के पैरेलल है जिसकी स्लोप है -24। जब पैरेलल हो तो जो दोनों की स्लोप्स आपस में इक्वल होती है। जो गिवन लाइन है उसकी स्लोप भी -24 और जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उसकी स्लोप भी -24। वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वैल्यूज पुट करेंगे, y माइनस माइनस 5 -24 x माइनस 11, ये y प्लस 5 हो जाएगा, -24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x प्लस 264, इन सबको इधर ले आएंगे, 24x प्लस y और प्लस 5 माइनस 264, तो 2x 24x प्लस y माइनस 259 इक्वल टू 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें हमने स्लोप्स को यूज करके बताना है कि ये आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नाइदर पैरेलल या नॉर परपेंडिकुलर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसका नाम दे देना है a का, जो y का कोफिशिएंट है उसको नाम देना है b का। स्लोप का फॉर्मूला है -a/b। तो पहली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी -2, स्लोप आ जाएगी। फिर एक और लाइन दी हुई है 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 2। इसकी जब स्लोप फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी -2। अब क्योंकि ये दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल है तो हम कहेंगे ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। दो क्वेश्चन नंबर 11 में दो दो लाइंस दी हुई हैं, हमने दोनों की स्लोप्स से बताना है कि वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या क्या है। अब आते हैं 11 का बी पार्ट। इसमें जो पहली इक्वेशन है वो है 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 5। हम y को इधर ले आते हैं, पहले 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, स्लोप m1 माइनस a ओवर b माइनस 2 ओवर माइनस 3, तो 2 ओवर 3। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट b, स्लोप फाइंड करेंगे -a ओवर b, तो -3 ओवर 2। अगर हम इन दोनों स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये -1 आ जाता है, तो हम कहेंगे ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट में परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट। पहली इक्वेशन है 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लेंगे, 2x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, m1 की वैल्यू आ जाएगी -a ओवर b माइनस 2 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 2।
दूसरी वैल्यू है x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें a का वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस 2, स्लोप फाइंड करेंगे माइनस 1 ओवर माइनस 2, स्लोप आ जाएगी 1 ओवर 2। ये स्लोप्स ना ही आपस में इक्वल हैं, ना ही इनका प्रोडक्ट माइनस 1 के बराबर है, तो हम बोलेंगे नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एक इक्वेशन दी हुई है हर पार्ट में, आपको इसकी 3 इक्वेशन बनानी है। एक बनानी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पहले बनाते हैं। इसकी जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0 है। हम पहले 4y को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, फिर 4y के साथ जो 4 है उसको इधर आकर दोनों से डिवाइड कर देंगे। 2x ओवर 4 प्लस 11 ओवर 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 बाय 2x प्लस 11 बाय 4, ये बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसी को यानी कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। टू इंटरसेप्ट की जनरल फॉर्म होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको दूसरी साइड पर ले आते हैं, माइनस 11 हो गया। फिर उस कांस्टेंट वैल्यू को इधर आकर दोनों वैल्यू से अलग-अलग डिवाइड कर देते हैं। फिर जो x का कोफिशिएंट है उसको सबसे नीचे ले आते हैं, जो y का कोफिशिएंट है उसको भी सबसे नीचे ले आते हैं, और इस साइड पर 1 होना लाजिम है, तो ये बन जाएगी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलकर प्लस हो जाएंगे। सबसे मुश्किल नॉर्मल फॉर्म है। अब हम इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं। नॉर्मल फॉर्म की जनरल इक्वेशन है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो इक्वेशन जो दी हुई है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड पर ले आएंगे, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। फिर ये जो कोफिशिएंट्स हैं 2 और माइनस 4, इनको इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 20 में आ जाएगा। प्लस माइनस में होता है, आपने अगर इधर माइनस हो तो फिर माइनस अंडर रूट 20 से डिवाइड करना है, प्लस हो तो प्लस ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लस में वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस होता है। 2x ओवर माइनस अंडर रूट 20, 4y ओवर माइनस अंडर रूट 20, 11 ओवर माइनस अंडर रूट 20, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 11 ओवर अंडर रूट 20 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी, x के साथ माइनस 2 ओवर अंडर रूट 20, y के साथ 4 ओवर अंडर रूट 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी। इसी मेथड के ऊपर पार्ट बी और पार्ट सी सॉल्व करना है। तो पार्ट बी, जो पार्ट बी में इक्वेशन है वो है 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y को अलहदा करेंगे, दूसरी वैल्यूज को दूसरी साइड पर ले आएंगे, माइनस 4x प्लस 2 हो जाएगा। इन दो वैल्यूज को अलग-अलग कर देंगे, माइनस 4 ओवर 7x प्लस 2 ओवर 7, तो ये m हो जाएगा और ये c हो जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब है टू इंटरसेप्ट फॉर्म, उसकी जनरल फॉर्म होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। पहले 2 को इस साइड पर ले आए, फिर 2 को हर वैल्यू से डिवाइड कर दें, इस साइड पर 1 आ जाएगा। फिर ये जो 4 है ना, इसको नीचे ले आए, 2 ओवर 4, और ये 7 नीचे ले आए, 2 ओवर 7। ये a की वैल्यू 2 ओवर 4 मतलब 1 बाय 2, b की वैल्यू 2 ओवर 7, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई बी पार्ट की। अब है नॉर्मल फॉर्म, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसको इक्वेशन 1 कह देना है। 2 को इस साइड पर ले आए, प्लस का 2 हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर प्लस माइनस में अंडर रूट में वैल्यू फाइंड करें, प्लस माइनस अंडर रूट 65 आ जाएगा।
अब क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव 2 है तो हम प्लस अंडर रूट 65 से हर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। फिर x के साथ 4 ओवर अंडर रूट 65 ऐसे हो जाएगा, y के साथ 7 ओवर अंडर रूट 65 ऐसे हो जाएगा, 2 ओवर अंडर रूट 65 ऐसे हो जाएगा। ये हो गई हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ सेकेंड पार्ट। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।